दिल को गुदगुदाने वाली प्यारी प्यारी गे कहानियाँ सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कहानी का तीसरा भाग, मुझे दूध वाले से प्यार हो गया। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी विनय के साथ बिताऊंगा, पर जैसा कि उसने बताया वो बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहा था। मैं बहुत दुखी हो गया था। मुझे बस उसके चेहरे पे मुस्कान लानी थी, जो भी हो, पर मैं बहुत खुश था। जिसके मैं सपने देख रहा था अब उससे जान पहचान हो गई थी, और जब दोस्ती हो गई है तो प्यार आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। आज मेरे दिल में गुदगुदी हो रही थी। एक मीठी सी खुशी से मैं बार बार डांस करने लगता था, पर सिर्फ डांस करने से नहीं होगा, मुझे माँ पापा के साथ बात करनी थी। विनय के स्कूल एडमिशन के सिलसिले में रात के 9 बजे मम्मी घर लौटी। मम्मी आते वक्त मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लाई थी। मैंने उनके हाथ से सब्जियां लेकर किचन में रख दिया। कुछ नहीं यार, मुझे मम्मी को मक्खन जो लगाना था। मम्मी बाथरूम में नहा रही थी कि पापा भी आ गए। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो लोग मेरी किसी बात को मना नहीं करते थे, पर अगर मैं उनसे कहता एक लड़के का पढ़ाई का खर्चा उठाना है तो वो लोग कभी राज़ी नहीं होते। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि उनसे झूठ बोलूँगा। रात के डिनर में माँ ने चिकन करी और मिक्स दाल बनाई थी। आज मम्मी और पापा दोनों का मूड अच्छा था। उनसे झूठ कहने का मेरा मन तो नहीं था, पर मुझे मेरे प्यार के चेहरे पे खुशी भी तो लानी थी और उसका प्यार भी हासिल करना था। और मैं मेरे प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और अगर इसके लिए मुझे मेरी जान भी देनी पड़ती तो भी मैं पीछे नहीं हटता। जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था उसमें मेरी एडमिशन फ़ीस लगी थी 15,000 रुपये और मंथली 2500। मैंने सोचा उसी कॉलेज में अगर मैं विनय का भी एडमिशन करवा दूं तो उसी बहाने वो मेरे पास भी रहेगा और हम दोनों में नज़दीकियाँ भी बढ़ जाएंगी। खाने की टेबल पे मैंने माँ से कहा, माँ एक बात कहनी थी। माँ ने कहा, हाँ बोलो ना। मैंने कहा, माँ आप सब तो देर से लौटते हो घर, और नया शहर है तो मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं हैं, इसीलिए मैंने सोचा है एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर लूँ। पापा ने कहा, कौन सी क्लासेस? मैंने कहा, पापा कोचिंग क्लासेस। वैसे भी घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ, इसी बहाने पढ़ाई भी हो जाएगी और मेरा टाइम पास भी। माँ ने कहा, तुमको कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा, माँ यही कुछ 25,000। हमारी फैमिली में पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए मुझसे आगे बिना कोई सवाल किए माँ ने कहा, ठीक है, खाना खाकर मेरे रूम में आकर पैसे ले जाना। एक्चुअली माँ पापा मुझ पर बहुत विश्वास करते थे, पर मैं उनका विश्वास तोड़ रहा था। बट मैं क्या करता, मुझे मेरे प्यार के चेहरे पे मुस्कान भी तो लानी थी। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। कहे मुताबिक खाना खाने के बाद माँ ने पैसे देते हुए मुझसे कहा, बेटा मैं और तुम्हारे पापा दोनों बिज़ी हैं तो तुम खुद कोचिंग में अपना एडमिशन करवा लेना। मैंने कहा, ठीक है माँ। गुड नाइट कहते हुए माँ मेरे कमरे से चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैंने लाइट्स ऑफ किया और बिस्तर पे चला गया। मोबाइल लेकर मैंने विनय को कॉल किया और उससे बातें करने लगा। कॉल रिसीव करते ही विनय ने कहा, अरे भाई बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं अभी तुमको ही कॉल करने वाला था। मैंने उससे कहा, अरे यार छोड़ ना, तू कर या मैं करूं, बात तो एक ही है। फिर हम दोनों ढेर सारी बातें करने लगे, इधर उधर की बात, हंसने हंसाने वाली बात वगैरह। फिर मैंने उससे कहा, अच्छा विनय कल तू फ्री कब रहेगा? तो उसने कहा, यार मेरा तो रोज़ का काम सुबह 6 बजे से उठ के दूध देने जा। तो मैंने उससे कहा, यार तू एक काम कर, कल दूध देने मत जाना। उसने कहा, पर क्यों यार? तो मैंने कहा, मुझे तुझे लेकर कहीं जाना है। उसने कहा, पर कहाँ? तो मैंने कहा, वो मैं तुझे कल बताऊंगा, तू कल सुबह 10:30 बजे तक मेरे घर पहुंच जाना। उसने कहा, पर? मैंने कहा, पर कुछ नहीं, तुझे आना है बस। उसने कहा, ठीक है। तो मैंने उससे कहा, काफ़ी रात हो चुकी है, चल मैं फ़ोन रखता हूँ। फिर हमने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और सो गए। अगली सुबह रोज़ की तरह माँ पापा अपने काम पे चले गए। नहा धोकर फ्रेश होकर मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। 10:30 बजने के ठीक 15 मिनट पहले
वो मेरे घर आया। मैंने उसे कहा, पहले तू बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धो ले और फिर यहाँ आ। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने मुझसे सवाल किया, पर क्यों यार? मैंने उसे कहा, ज़्यादा सवाल मत कर, जा ना, वरना हमें देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वो बाथरूम में गया और फ्रेश होकर बाहर आया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में ले गया और अपनी एक नई शर्ट और पैंट उसको पहनने को दी। वो राज़ी नहीं हो रहा था मेरी शर्ट और पैंट पहनने के लिए, पर ज़ोर करके मैंने उसे शर्ट और पैंट पहनाया। फिर हम दोनों ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर उसको लेकर कॉलेज गया। उसने मुझसे सवाल किया, भाई कॉलेज क्यों लाया तू मुझे? मैंने उससे कहा, यार तू सवाल बहुत करता है, चल ना। फिर प्रिंसिपल सर के पास जाकर मैंने उसके एडमिशन की बात की। प्रिंसिपल सर और मेरी बात सुनकर वो चौंकता हुआ एक टक मुझे देखने लगा। जाने में ही उसकी आंखें छलकने लगी। फिर क्या था, उसका एडमिशन उस कॉलेज में हो गया और बाकी कुछ पेपर वर्क्स थे जो प्रिंसिपल ने कहा नेक्स्ट दिन कंप्लीट हो जाएंगे। एडमिशन कराने के बाद प्रिंसिपल सर ने कहा, विनय अगले दिन से कॉलेज आ सकता है। मैंने विनय से कहा, भाई तू अब जा, हम शाम को मिलते हैं। आगे पीछे कुछ देखे बिना उसने मुझे गले लगा लिया और मुझसे कहने लगा, भाई भाई, और सिसक सिसक के रोने लगा। मैंने उससे कहा, अरे तू पागल है क्या? चल मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, अभी तू घर जा, मैं शाम को तुझसे मिलता हूँ। ये कहते हुए मैंने उसके आंसू पोंछे और फिर मुस्कुराता हुआ वो वहाँ से चला गया। और जाते जाते उसने मुझसे इतना कहा, शाम को मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। शाम को कॉलेज से मैं जब घर पहुँचा, वो पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने उसे कहा, अरे तुम? उसने कहा, बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ यार तुम्हारा मैं। फिर मैं उसे घर में ले गया। उसने मुझे कहा, जल्दी से कपड़े बदल और मेरे साथ चल। मैंने कहा, कहाँ? उसने कहा, चल ना यार, सवाल मत कर। जल्दी जल्दी फ्रेश होकर मैंने कपड़े बदले और फिर उसके साथ निकल पड़ा। वो मुझे अपने घर ले गया। एक मिट्टी का घर था वो। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए अपने घर के अंदर ले गया और फिर अपने माँ बाबूजी से मिलाया। मैंने उनके बेटे के लिए जो किया था, इसके लिए वो दोनों मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे थे, पर उनको क्या पता था कि ये सब तो मैं मेरे प्यार के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए कर रहा था। फिर विनय की माँ ने अपने हाथों से पकाई हुई रसोई परोसी और मैं बहुत चाव से खाना खाया। फिर विनय मुझे अपना तालाब दिखाने ले गया। तालाब किनारे विनय के कंधे पर सर रख के मैं कहने लगा, एक बात बताऊं? उसने कहा, क्या? तो मैंने कहा, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं कि तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। विनय ने कहा, बिल्कुल गलत, खुशनसीब तो मैं खुद को समझता हूं कि तू मेरी ज़िंदगी में आया। फिर मैंने उससे कहा, मुझसे एक वादा करोगे? उसने कहा, क्या? मैंने कहा, वादा करो कि हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मरते दम तक, मेरी आखिरी सांस चलने तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। उसके मुंह से मेरे लिए इतने प्यार भरे शब्द सुनकर मुझसे अब कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने उसके गाल पे एक किस करते हुए कहा, आई लव यू यार। मेरे किस करते ही वो मुझे चौंकता हुआ देख रहा था। मैं डर गया और वहाँ से उठकर थोड़ी दूर जा खड़ा हुआ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो मेरे पीछे आ खड़ा हुआ और मुझे अपनी तरफ पलटा और मुझे देखने लगा। हिचकिचाते हुए मैंने उससे कहा, सॉरी यार, वो। इससे पहले मैं उससे कुछ कहता, उसने मेरी कमर पे हाथ देते हुए मुझे थाम के अपनी तरफ खींचा और मेरे माथे पे एक किस करते हुए कहा, आई लव यू टू। फिर उसने मेरी दोनों पलकों को चूमा और फिर मुझे खींच के झाड़ियों में ले गया। सूरज डूबकर अब हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था और झाड़ियों की तरफ अंधेरा ही था। मेरे कुछ कहने से पहले उसने मेरे लबों पर अपने लब रख दिए और उन्हें चूमने लगा। मैं भी
दीवानों की तरह उसके नरम गुलाबी होठों को चूम रहा था। बहुत वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के होठों का रस पिया और फिर मैंने अपनी आंखें खोली। शर्म से फिर मेरी पलकें झुक गई। उसने अपने होठ मेरे कानों के पास लाते हुए मुझे कहा, आई लव यू। उसके सीने से लगते हुए मैंने उससे कहा, आई लव यू टू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले ही पल मैंने उसको छोड़कर अपने आप को चूटी काटी। कहीं फिर से मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, पर नहीं, ये हकीकत था। जिसे मैंने प्यार किया उसने खुद मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ? मैंने उसके सीने से लगते हुए कहा, कुछ नहीं। जो ठंडी हवाएं चल रही थी उनमें भी हमारे प्यार की खुशबू फैल गई थी।